हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। अच्छा तो दोस्तों, अब ना हम एक चीज़ करने वाले हैं, वो है पोर्ट मैपिंग। ठीक है, पोर्ट मैपिंग करने वाले हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। ठीक है, आप एक कंटेनर है आपके पास डॉकर का। ठीक है, ठीक है, ये रन कर रहा है एक जगह पे आपके पास। ये है इसको कहते हैं हमारा यूनिक्स का उबुंटू का सर्वर। ठीक है, और बोल लो लोकल सर्वर। ठीक है, इसका कोई आईपी होगा। ठीक है, और ये जिस पोर्ट पे चल रहा होगा वो, ये बाद में आते हैं पोर्ट पे। बट इसका कोई एक आईपी एड्रेस होगा, जैसे 192.168.1.17, लेट अस सपोज ये है। ठीक है, और इसका इंटरनल आईपी होता है, ये डॉकर होस्ट के अंदर है ना। तो इसका एक अपना एक ना इनके बीच में कनेक्शन होता है, एक कंटेनर के बीच में दूसरे कंटेनर के बीच में। तो इसका ले लो जैसे 72.18.1.12। ठीक है, इसका 172.18.1.11। ठीक है, तो आप ये लगा लो कि मतलब ऐसा इसका इंटरनल है। लेकिन अगर आपको बाहर की दुनिया से इसको एक्सेस करना है, इस एप्लीकेशन को, आप कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना। आपको क्या करना है, इसको आपके पास ये सर्वर का लिंक है, लेकिन आप इसको कैसे करोगे एक्सेस इसके अंदर? तो एक ना मैपिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट मैपिंग। तो ये जो होता है ना डॉकर के कंटेनर जिसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसको ना ये बाहर के सर्वर के आईपी के साथ ना आपको लिंक करना होता है। मतलब कहने का मतलब है, इसका एक कोई पोर्ट होगा। ठीक है, लेट अस सपोज 8080, बहुत सारे पोर्ट होते हैं, आप कोई सा भी पोर्ट ले सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन बस आपको ना इसका पोर्ट पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरा जेनकिंस चल रहा है। ठीक है, 8080 मैंने ले लिया, तो इस डॉकर वाले पोर्ट को मैं इसके साथ मैप कर दूंगा। तो मेरा क्या होगा, जो भी ट्रैफिक इस लिंक पे आएगा वो मेरा इसके ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी मेरा मतलब अगर मेरे को कोई रिक्वेस्ट 8080 पे अगर कोई आएगा इस लिंक पे 8080 पे, तो वो मेरा रीडायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को समझो, ये हर बार इंटरव्यूज में भी और आपके एग्जामिनेशंस में भी पूछी जाती है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, कि ये मेरी कोई और आईपी एड्रेस है, 11 है, .11, और ये .12। यहाँ पे लेटर सपोज एसक्यूएल सर्वर चल रहा है, तो आपको एसक्यूएल सर्वर को किसी और जगह पे मैप करवाना है, कि आपको सिर्फ सर्वर एसक्यूएल सर्वर को ही एक्सेस करना है। तो 3308 होता है शायद डिफॉल्ट पोर्ट एसक्यूएल सर्वर का। ठीक है, तो आप 3308 ये इस कंटेनर का पोर्ट इसके साथ मैप कर दोगे। अब वो कैसे मैप करते हैं? सिंपल एक डैश पी कमांड लगेगी। यहाँ पे आप डालोगे 8080:8080। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा किसका है? अगर मेरे को बाहर वाले को किसी और के साथ मैप करना हो, लेटर सपोज 8080 नहीं देना, मुझे देना है 8000, तब कैसे करोगे? ये जो होता है ना, ये होता है आपका बाहर वाला। ठीक है, ये होता है होस्ट का, और ये होता है आपका कंटेनर का। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आपको अब अभी 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 ना हम देखेंगे ये सारी चीजें करके। ठीक है, कैसे हम मैपिंग करते हैं। तो ये जो आपका उबुंटू का है ना, यहाँ पे आप करोगे ये कंटेनर का जो पोर्ट है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि कभी कभार हमें पोर्ट वही रखने होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेम होती है तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आ जाती है ना, आपको अगर अपने प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन की भाई हमें इस डॉकर जेनकिंस को, जो हमारा डॉकराइज्ड है, उसको हमें इस पोर्ट पे रखना है, तो आप उस केस में क्या करोगे? डैश पी, बाहर वाला पोर्ट कौन सा है? 8000 : अंदर वाले पोर्ट का क्या है? पोर्ट आईडी 8080। देखा, ये सब चीजें हैं। डैश पी डाल लेना जब आप रन करते हो ना कंटेनर, डॉकर कंटेनर रन, तो उसके साथ एक एक्सटेंशन डल जाएगा। जैसे डैश डैश नेम डालते हैं हम, डबल डैश नेम, तो वैसे ही डैश पी डल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम जेनकिंस और HTTPD ये कैसे हम लेके आते हैं। ठीक है, चलते हैं अब लैब पे। तो ये देखो दोस्तों, मैं लैब में आ गया हूँ। ठीक है,
सबसे पहले मुझे क्या करना है, डॉकर कंटेनर रन डैश पी डालूंगा, ठीक है। अच्छा, डैश पी। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ यार, ये किलर कोडा मैंने यूज किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो ना ये ना कुछ पोर्ट एक्सपोज करता है, ठीक है। ये जैसे लिनक्स सर्वर है ना, तो इसका एक अपना आईपी होगा, तो एक लिंक आप ना एक काम करना, ये यहाँ पे आप पोर्ट के ऊपर देख रहे हो आप, यहाँ पे ट्रैफिक पोर्ट, यहाँ पे ऑप्शंस पे आएगा ट्रैफिक पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आपको अपने पोर्ट, मतलब आप अपना कस्टमाइज पोर्ट भी बता सकते हो इसको, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 80 और 80 अपने ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं 80 को अगर यूज करता हूँ नॉर्मली, अभी तो मैंने कुछ डाला नहीं है वैसे, ठीक है। तो ये देखो अभी लोडिंग पे ही चल रहा है, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं डाला मैंने इसके ऊपर, या 80 अगर मैं देखूंगा सर्वर एरर, मतलब अभी इस पे कुछ है ही नहीं, डला ही नहीं है ना, है ना। तो ये आउट ऑफ सर्विस ही दिखाएगा अभी आपको, ठीक है। चलो अब इसमें ना कुछ डालते हैं। तो मेरे को क्या करना है, तो अब जैसे मेरे को पोर्ट मैपिंग करनी है 80 पे, ठीक है। तो कैसे करूंगा मैं, ठीक है। तो HTTPD का हम रन करते हैं, तो मेरे को 80 पे लेके आना है, और उसका बाय डिफॉल्ट आई थिंक पोर्ट 80 ही होता है, ठीक है, HTTPD का, ठीक है। तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये तो मेरा सर्वर वाला लिंक 80 वाला पोर्ट है, और ये है मेरा डॉकर का, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं, जैसे HTTP D नाम दे देते हैं, और HTTPD का इंस्टेंस हम मतलब रन करने जा रहे हैं। और एक और चीज़, मुझे डैश ITT डिटैच मोड पे चलाना है ये। तो ये देखो अब आपका कैसे हो रहा है, देखो पुल कर रहा है ये HTTPD, ठीक है। और यहाँ से देखो, जब तक ये पूरा डाउनलोड नहीं हो जाता और पुल नहीं हो जाता, तब तक ये डिप्लॉय नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है स्टेटस, लेटेस्ट स्टेटस है HTTPD का। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, अब 80 पोर्ट पे जाते हैं, अब देखते हैं, देखो वर्किंग है ना। पहले क्या आ रहा था, सर्वर एरर, अब देखो, देखा कितना बढ़िया चीज़ है। अच्छा, तो आप तो अभी बोलोगे सर इसका क्या करें हम, चलो आपने ये तो बता दिया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, जेनकिंस को देखते हैं यार, जेनकिंस कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, डॉकर कंटेनर लिखो, डॉकर कंटेनर रन डैश ITD, ओके, डैश पी। अच्छा, 8080 होता है डिफॉल्ट पोर्ट, ठीक है, 8080, और यहाँ पे भी दे सकते हो आप 8080 जेनकिंस का, ओके। और यहाँ पे मेरे को नाम डाल देना है जेनकिंस, ओ गलत नाम डाल दिया, जेनकिंस, ओके। अच्छा यार, इसकी जो इमेज का नाम होता है ना, ये है जेनकिंस स्लैश जेनकिंस। आप पब्लिक रिपोजिटरी में जब आप जाओगे ना, ओरिजिनली इसका नेम ना ऐसे ही दिया जाएगा, ठीक है। जो इसकी डॉकर इमेज का नाम है ना जेनकिंस की, वो जेनकिंस स्लैश जेनकिंस ही है। अगर आप सिंगल जेनकिंस दोगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब ये देखो, ये देखो आपका पूरा का पूरा जेनकिंस कॉन्फ़िगर हो रहा है। अब हम देखेंगे यार ये 8080 में आता है या नहीं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो इसको, थोड़ा सा डाउनलोड और एक्सट्रैक्शन और पुल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वेट करते हैं जब तक ये डिप्लॉय ना हो जाए गाइस, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है इसमें, तब तक हम देखते हैं। अच्छा, ये तो हो ही गया यार, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, एक बार जेनकिंस देखते हैं 80 पोर्ट पे, ये देखो, देख रहे हो गया ना स्टार्ट, कितना आसान था ऐसे करके ना। चलो आपको एक टास्क देता हूँ, अपनी .py फाइल ऐसे रन करके दिखाना, या फिर कोई भी छोटा सा सॉफ्टवेयर हो, या फिर कोई भी वेब एप्लीकेशन हो, इस प्लेटफॉर्म पे इमेज डिप्लॉय करके करके देखना। अगर जिनको आती है वो एक बार करके देखना, बहुत आसान है। ये तो बनी बनाई इमेज थी जो हम कर रहे हैं, आप और भी पब्लिक रिपोजिटरी में से इमेज निकाल के कर सकते हो, ठीक है। आप देख लो, ये बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। ये देखो आपका, देखो किलर कोडा पे ही आपका पूरा का पूरा जेनकिंस बन गया, ठीक है। तो आपको अगर इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाता है ना, तो आप बता सकते हो अच्छे से। देखा गाइस, हमने पोर्ट मैपिंग सीख ली, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख ली, ठीक है। बने रहो इस वीडियो में, ठीक है।
और सीरीज़ पूरी फॉलो करना डॉकर की। और मुझे अपने सजेशंस बताना आपको कौन से क्लाउड टेक्नोलॉजी पे वीडियोस चाहिए, ताकि मैं आपके ऊपर मतलब थोड़ा सा उसके ऊपर कंसंट्रेट करके वो भी वीडियोस आप तक जल्दी ले आऊँ। ठीक है, आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद।